पुराने वक्तों की बात है कि किसी रियासत का एक राजा बहुत खुशहाल था। उसकी रियासत में हर एक चीज़ मुयस्सर थी, लेकिन अल्लाह की करनी ये हुई कि वो औलाद जैसी नेमत से महरूम था। रोज़ बरोज़ उसे औलाद की फ़िक्र खाई जा रही थी कि अगर मेरे यहाँ कोई औलाद ना हुई तो मेरी रियासत का वारिस कौन बनेगा। इसी फिक्र में उसने यके बाद दीगरे 7 शादियाँ कर लीं, लेकिन इसके बावजूद वो औलाद जैसी नेमत से महरूम रहा। एक रोज़ उसके जी में आया और वो अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। शिकार खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल गया। उसे एक शिकार नजर आया जिसके पीछे भागते भागते वो एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा कि जहां पर वो वापसी का रास्ता भूल गया और वो अपने तमाम दोस्तों से बिछड़ गया। दोस्त उसे तलाश कर रहे थे, वो दोस्तों को तलाश कर रहा था, लेकिन दोनों इसमें नाकाम रहे। जब वो जंगल के वस्त में पहुंचा तो उसने देखा कि जंगल के वस्त में एक झोंपड़ी है। उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई और झोंपड़ी के पास जा पहुंचा। झोंपड़ी के अंदर देखा तो एक फकीर अपनी गुदड़ी में आराम के साथ लेटा हुआ है। बादशाह ने उसे सलाम किया और कहा कि मैं इस तरह रास्ता भूल गया हूं, लिहाजा मुझे वापसी का रास्ता बता दें। फकीर उसके चेहरे की नकाहत को देखकर समझ गया कि राजा ने सुबह से कोई चीज़ नहीं खाई और इसके चेहरे से थकावट के आसार नुमायां हैं। उसे कहा कि मैं तुम्हें रास्ता ज़रूर बताऊंगा, लेकिन तुम अंदर आ जाओ और पहले कुछ खा पी लो ताकि तुम्हारी कुछ तवानाई बहाल हो सके। राजा जब झोंपड़ी के अंदर, उसने उसकी खूब खातिर मदारत की और इसे थोड़ा सा आराम आने लगा। राजा ने उसे फिर याद दिलाया कि हमने वापस जाना है, लिहाजा मुझे आप रास्ते पर छोड़ आए ताकि मैं आसानी के साथ अपनी घर को जा सकूं। फकीर ने उसे कहा कि आप मेरी बात सुने, इस वक्त बहुत देर हो चुकी है। आप जंगल में ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आसानी के साथ वापस नहीं जाया जा सकता। खारदार झाड़ियां हैं, रास्ते मुश्किल हैं, आगे खाइयां हैं, लिहाजा आप रात यहीं गुजारें और सुबह के वक्त में खुद आपको छोड़ आऊंगा। राजा को यह बात भली लगी क्योंकि वो दिन भर का थका हुआ था। भूख प्यास की वजह से उसे नकाहत भी हो रही थी और वो वहीं पर ठहर गया। सुबह के वक्त सुबह सवेरे उठे और उन्होंने अपनी राह ली। बादशाह आगे आगे था, पीछे फकीर था और वो उसे रास्ता बताता गया हत्ता कि राजा का घर आन पहुंचा। घर आकर जैसे ही राजा को घर पहुंचाया तो फकीर ने उसे इजाज़त तलब की, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया कि आप रात को यहीं पर रहेंगे और सुबह के वक्त वापसी न माना। लेकिन बादशाह की जिद के आगे फकीर की ना चल सकी और उस आखिर उसे रहना पड़ा। जैसे ही मगरिब हुई तो राजा ने उसे पूछा कि आप जंगल में ऐसे ही फिर रहे हो या आपकी कोई करामत वरामत भी है। फकीर ने उसे कहा कि मुझे कोई किसी करामत का तो पता नहीं है, हाँ अलबत्ता मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जो औरत खुलूस दिल के साथ मुझे अपने हाथ से रोटी पका कर खिलाती है, मैं उसके हक में दुआ करता हूँ तो उसके यहाँ बेटा ज़रूर पैदा होता है। बादशाह एकदम चौंका, ये तो मेरे घर का मसला है, लिहाजा मैं इसी मसले की तलाश और इसी फिक्र में घुल रहा हूँ। उसने फौरन अपनी बीवियों को कहा कि इस तरह फकीर कह रहा है कि मैं जिसके हक में दुआ करता हूँ तो वो उसके यहाँ औलाद नरीना पैदा होती है, लिहाजा इसको आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा आप अपने अपने हाथों से इसके लिए रोटी बनाओ और वो इसे पेश करो ताकि ये हमारे हक में दुआ करे। और हाँ, याद रहे कि ये रोटी किसी मुलाजमा या नौकरानी से न बनाई हो, बल्कि वो खुद अपने हाथ से बनाए, क्योंकि जिसके हाथ की वो रोटी खाएगा वो उसके हक में दुआ करेगा। सब ने अपने अपने हिस्से का गूंदा हुआ आटा लिया और पेड़े बनाए और उनकी रोटियां बनाने लगी। 6 रोटियां तो अच्छी तरह से बन गईं, लेकिन 7वीं रोटी के लिए आटा नहीं था। उसके लिए थोड़ा सा आटा मौजूद था। उसने छोटा सा पेड़ा बनाया और उसी की रोटी बनाकर फकीर को पेश की। फकीर के सामने जब सारी रोटियां आ गईं तो फकीर गाहे गाहे वो रोटियां खाता रहा। रात को किसी पहर भी जागता तो वो रोटी खा लेता, हत्ता कि सुबह तक उसने 7 रोटियां खा ली और वापसी की इजाज़त तलब की। राजा ने कहा कि ठीक है,
मैं आपको इजाज़त देता हूँ। लेकिन उसे जाते हुए राजा से कहा कि आप कभी फिर चक्कर लगाना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। राजा ने कहा कि अगर आपकी दुआ कबूल हो गई तो मैं ज़रूर आपके यहाँ तशरीफ़ लाऊंगा और आपका शुक्रिया अदा करूँगा। कुछ अरसा बीत गया। 2-3 साल के बाद तकरीबन हर एक के यहाँ औलाद नरीना पैदा हुई और उनके यहाँ 7 बेटे पैदा हुए। लेकिन 7वें जो बीवी थी उसकी, जिसने आधा पेड़ा दिया था, उसके यहाँ एक छोटा सा बूना बच्चा पैदा हुआ जो दूसरों से कदोकामत के लिहाज से बहुत मुख्तसर था। वक्त गुजरता गया। बादशाह बारहा उसने कोशिश की कि वो फ़कीर का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके यहाँ जाए, लेकिन वो कामों के अंदर, रोज़ बरोज़ कामों के अंदर ऐसा उलझता गया कि उसे फुर्सत ही ना मैसर आई। लेकिन उसे नीयत जो की हुई थी कि वो उसके यहाँ ज़रूर जाएगा, उसका शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन उसकी नीयत के अंदर फतूर भी नहीं था और वो इखलास के साथ वहाँ जाना चाहता था। इतने में वक्त गुजरता गया, उसके बेटे बड़े होते गए, तनोमंद हो गए, बड़ी बड़ी जिसामत वाले हो गए। लेकिन वो आधा बच्चा जो था वो उनमें से कामत में 3 दर्जे छोटा था और सारे उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसको तहज़ीब का निशाना बनाते थे कि ये क्या है। हर एक उसका मजाक उड़ाता था और उसे कहा करता था कि बाकी तो काम करेंगे, लेकिन ये क्या काम करेगा, ये निकम्मा ही रहेगा, ये किसी काम का नहीं है। बाकी घोड़ों पे सफ़र करते थे और उसको गधे पे सफ़र करना पड़ता था। बाकी बड़े बड़े पलंगों पे सोते थे और उसे एक छोटे से खटोले पर सुलाया जाता था और इसी तरह वो। लेकिन वो एहसास कमतरी का कभी शिकार नहीं हुआ। वो अपने काम से काम उसने रखा, जो काम उससे हो सकता था उसने किया और उसने अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित करने की हर वक्त कोशिश की। वक्त गुजरता गया, लेकिन बादशाह फ़कीर के यहाँ जाने की मोहलत न मिल सकी। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह करीबन मर्ग पहुंच चुका और उसको आखिरी हिचकी तक नौबत आ गई। बादशाह ने अपने बेटों को बुलवाया और कहा कि मेरी बात सुनो, मैंने फ़कीर के यहाँ जाने की मन्नत मांगी थी, लिहाजा मैं तो न जा सका, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम लोगों ने वहाँ पर ज़रूर जाना और उसका शुक्रिया अदा करना और उसे कहना कि मैं इस मसरूफियत की वजह से तुम्हारे यहाँ नहीं आ सका, लिहाजा मेरी तरफ से माज़रत उसे करना। आखिर राजा मर गया। उसकी तदफीन के बाद, उसकी रसूमात अदा की गई। रसूमात के बाद कुछ अरसे के बाद उन सब भाइयों ने इकट्ठे हुए मिलकर फैसला किया कि हम फ़कीर के यहाँ चलें। लेकिन उन्होंने अपने साथ आधे बच्चे को ले जाना पसंद ना किया। उसे कहा कि ये नहीं जाएगा क्योंकि सफ़र दूर का है, लिहाजा इसके साथ चला नहीं जाएगा, हम घोड़ों पे जाएंगे और ये खच्चर पे कैसे जा सकेगा। लेकिन उसने भी कहा कि मैं एक छोटा घोड़ा अपने लिए तैयार कर लेता हूँ। उसने एक छोटा घोड़ा मंगवाया और वह भी उनके साथ बज़िद होकर चल दिया। मरते वक्त उन्हें फ़कीर की झोंपड़ी का रास्ता समझा दिया था कि इन रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा और वहाँ जाकर फिर आपको वहाँ उससे मुलाकात होगी। चलते 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 जब वो वहाँ पर पहुँचे तो मगरिब का वक्त हो चुका था। जब देखा झोंपड़ी के करीब पहुँचे तो वहाँ पर जब उन्होंने झोंपड़ी के अंदर देखा तो झोंपड़ी में आवाज़ देकर फ़कीर को आवाज़ दी, लेकिन बाहर कोई बरामद नहीं हुआ। एक औरत वहाँ से निकली और उसने कहा कि मैं फ़कीर की बीवी हूँ, फ़कीर कहीं बाहर गया हुआ है, लिहाजा वो सुबह को आएगा, आप यहीं ठहर जाएं और सुबह उससे मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वापसी का उनको जाना मुमकिन नहीं था, लिहाजा रात वहीं पे शब बसरी का उन्होंने इरादा कर लिया और रात वहीं पे खाना खाकर जैसे ही वो सोने लगे और उन्हें थकावट की वजह से खूब नींद आ गई। लेकिन उस झोंपड़ी के 2 कमरे थे। दोनों कमरों के दरमियान एक छोटी सी दीवार थी जिस पर दिया रखा जाता था ताकि दोनों कमरों के अंदर एक ही दिया रोशनी दे सके और तेल की बचत हो सके। आधा चारपाइयों पर सो गए, लेकिन आधा बच्चा दिए के नीचे ही, जहां पर वो दीवार पे दिया था उसके नीचे ही लेट गया। बाकी थके हुए थे और वो ऐसी गहरी नींद सोए कि उन्हें होश तक नहीं रहा। जैसे ही वो सो गए, बुढ़िया ने एक चक्कर लगाया और देखा कि जब सो गए हैं तो उसने दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई। उसने अपनी चारपाई पे, आधे बच्चे ने अपनी चारपाई पे खड़े होकर जब देखा कि बुढ़िया बड़ी तेज़ी के साथ छुरियाँ तेज़ कर रही है, वो समझ गया कि ये बुढ़िया नहीं है बल्कि चुड़ैल है
जो हमें ज़बह करना चाहती है। लिहाजा उसने ऊंची आवाज़ में कहा, बूढ़ी माँ की कस कांदी, कीमस कांदी, आधा बच्चा जागदा ही जागदा। ए बूढ़ी माँ, तो क्या तेज़ी कर रही है? अभी आधा बच्चा जाग रहा है, लिहाजा उसको सोने दे, फिर अपना काम करना। वो एकदम चौंकी और उसने कहा कि तुम सोए नहीं हो। उसने कहा, मुझे रात को नींद आसानी से नहीं आती। मेरी माँ मुझे पहले एक हलवा बना कर देती है और वो हलवा जब तक ना खाऊं मुझे नींद नहीं आती। आखिर बुढ़िया ने कोई 1-1.5 घंटे के अंदर वो हलवा बनाया और उसे पेश किया। उसे 2-3 लुकमे लिए और आराम के साथ लेट गया। उसने वो इस अंदाज से लेटा कि बुढ़िया समझ गई कि ये अब सो गया। उसने फिर बुढ़िया ने जायज़ा लिया कि क्या वो जाग रहा है या सो गया है। उसने जब जायज़ा लेकर फैसला किया कि ये अब सो चुका है, उसे फिर से छुरियां तेज़ करना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही छुरियों की आवाज़ आई तो आधे बच्चे ने फिर आवाज़ लगाई, बूढ़ी माँ की कस कांदी, कीमस कांदी, आधा बच्चा जागदा ही जागदा। वो फिर चौंकी। उसने कहा, अब कम वक्त में क्या हो गया है? उसने कहा कि मेरी माँ रात के वक्त हलवे के बाद मुझे दूध पत्ती बना कर देती है। जब तक मैं दूध पत्ती न पीऊँ मुझे नींद नहीं आती। उसने फौरन दूध पत्ती के सामान इकट्ठा किया और दूध पत्ती बनाई। तकरीबन 1-2 घंटे उसमें लग गए और वो दूध पत्ती बनाकर उसे पेश की। अब आधा बच्चे को ना दूध पत्ती की ज़रूरत थी ना हलवे की ज़रूरत थी। वो समझ गया था कि अगर मैं सो गया तो मेरे समेत ये मेरे सारे भाइयों को ज़बह कर देगी। लिहाजा वो बुढ़िया को सुबह तक किसी न किसी तौर पर मसरूफ़ रखना चाहता था कि वो मसरूफ़ रहे और इसकी इस तरफ तवज्जो ना रहे। उसने जब चाय पी तो चाय पीने के बाद फिर उसने जब लेटा तो बुढ़िया ने छुरियां तेज़ करना शुरू कर दी। बुढ़िया ने अब और जैसे छुरियां तेज़ की, उसने फिर कहा, बूढ़ी माँ की कस कांदी, कीमस कांदी, आधा बच्चा जागदा ही जागदा। बुढ़िया फिर जिच हो गई। उसने कहा, अब तुम्हें क्या मसला है? उसने कहा, हत्ता कि करते करते उसने उसे मुख्तलिफ फरमाइशें करता रहा और मुख्तलिफ तरह की फरमाइशें उसे पूरी करता रहा, हत्ता कि सुबह का वक्त हो गया। सुबह का सितारा तुलू हो चुका था। अब सुबह काज़िब थी। उसने कहा कि अब जब देखा कि वो सो नहीं रहा है तो उसे कहा कि आखिरी बार मेरी तमाम चीज़ें खिलाने के बाद मेरी माँ ये किया करती थी कि वो कुएं पे जाया करती थी और वहाँ पर छाननी लेकर जाती थी और जब तक वो छाननी के अंदर पानी लाकर मुझे न पिलाती थी मुझे नींद नहीं आती थी। बुढ़िया ने छाननी उठाई और वो कुएं की तरफ निकल गई। वो जैसे ही पानी छाननी में डालती पानी नीचे गिर जाता है। इसी तगदो के अंदर सुबह हो गई और देखा कि हर तरफ रोशनी फैल गई। उस वक्त आधे बच्चे ने अपने बाकी भाइयों को भी जगाया कि फौरन उनको जगाकर पूरे हालात की नुमैयत को उन्हें बताया कि इस तरह ये औरत नहीं है बल्कि ये चुड़ैल है जो हमें ज़बह करना चाहती थी और रात तक मैं पूरी रात इस तरह जागता रहा और सुबह तक मैं इसको मसरूफ़ रखा। उसने कहा कि ठीक है। वो सारे उसका शुक्रिया अदा किया और एकदम से गड़बड़ा गए। उन्होंने कहा कि वो इसी रास्ते, आधे बच्चे ने कहा कि हाँ खबरदार, ज़रा एहतियात से चलना होगा क्योंकि जिस रास्ते से हम आए थे वो उसी रास्ते से गई है, हमें रास्ता बदलना होगा। लिहाजा वो उल्टे रास्ते चले। उल्टे जब रास्ते चले तो आगे बहुत खारदार झाड़ियाँ थी, खाइयाँ थी जहाँ उनके कपड़े लीरो लीर हो रहे थे, रेजा रेजा हो रहे थे। वहाँ से जैसे आगे बढ़े तो आगे ऐसे संगलाख पथरीले रास्ते थे जहाँ पे घोड़ों के कदम लहू लहू हो गए। घोड़े चलना उनके लिए मुश्किल हो गया। वो सवार जो है नीचे गिरने लगे। आगे से देखा तो बुढ़िया को पता चल गया वो बुढ़िया आगे से आ रही थी। उसने जब देखा कि वो छुरियां उठाए हुए आ रही है तो उस वक्त आधे बच्चे ने कहा कि आप सब लोग यहाँ पे अपने घोड़ों समेत कहीं आउट में चले जाओ, छुप जाओ और मैं सामने रहूंगा। मैं किसी दरख्त पे चढ़कर इसको मसरूफ रखूंगा ताकि ये हमारा कुछ ना बिगाड़ सके, क्योंकि इसके पास छुरियां हैं और खाली हाथ हैं। हम इसका किसी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते। ये इंसान भी नहीं है, चुड़ैल है और ये कभी छुप जाती है, कभी सामने आ जाती है। लिहाजा इसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। आधे बच्चे ने बाकी भाइयों को झाड़ियों के पीछे छुपा दिया और सामने हुआ। और जैसे ही वो बुढ़िया उसके पास आई तो उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग के जा रहे हो, तुम्हारे दूसरे भाई कहाँ हैं? तो उसने कहा मेरे दूसरे भाई इधर ही हैं। लिहाजा उसने कहा कि फौरी तौर पर उनको सामने लाओ। उसने कहा कि वो अभी आ जाते हैं, थके हुए हैं, अभी तक वो सामने आ जाते हैं। उसने आधे बच्चे ने फौरी तौर पर एक अपने जहन से काम लेते हुए वहाँ पर आग जलाई और आग पर ईंटें रख दी। ईंटें रखकर वो अपने
भाइयों को जिस्मों पे लगाने लगा, ताकि इनके जो जिस्मों के अंदर टकोर हो सके, जो इनकी थकावट की वजह से इनके ज़ख्म लगे हैं, जो इन रास्तों से संगलाख रास्तों से चल कर आए हैं, इनके ज़ख्म मुंदमिल हो सकें। उसने ऐसे ही करना शुरू किया, लेकिन वो देखा कि वो जो काम करता था वही वो काम वो चुड़ैल भी करती थी। वो हंसता था तो वो भी हंसती थी, वो रोता था तो वो भी रोती थी, वो पाँव उठाता था वो भी पाँव उठाती थी, वो कानों के अंदर उंगली डालता तो वो कानों के उंगली अंदर डालती, वो अपने बालों को खुजली करता तो वो बालों को खुजली करती। आखिर जो काम भी उसने एक ऐसा किया कि उसने एक लकड़ी उठाई और वो अपने बालों के अंदर रख दी। उस चुड़ैल ने भी एक लकड़ी उठाई और वो उसके अपने बालों के अंदर रख दी। हत्ता कि देखते ही देखते एक वक्त ऐसा आया कि उसने आधे बच्चे ने फौरी तौर पर एक काम ये किया कि फौरी तौर पर एक जलती हुई लकड़ी ली और उसको उल्टी साइड पे अपने बालों की तरफ ले गया। लेकिन वो उसको जज न कर सकी। चुड़ैल ने भी सामने आग जलाई हुई थी अपनी, और वो उसमें से एक लकड़ी लगाकर अपने बालों की तरफ लगी, लेकिन वो लकड़ी उल्टी नहीं थी, उसकी सीधी थी। जैसे वो अपने बालों के पास लगी तो उसके पूरे जिस्म के अंदर आग लग गई और जलकर वहीं पे खाकिस्तर हो गई। आधे बच्चे ने फौरी तौर पर अपने भाइयों को बुलवाया, उसे कहा कि अब हमें उस मुसीबत से जान छूट चुकी है, क्योंकि चुड़ैल जब जल जाए तो वापस नहीं उठती, लिहाजा अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ से उल्टे कदमों चलना शुरू किया। आगे थोड़े से गए तो उन्हें फ़कीर का भी पता चल गया कि फ़कीर, उनको मुलाकात हो गई। फ़कीर ने कहा कि तुम लोग कहाँ से आए हो, कहाँ थे तुम लोग। उन्होंने अपना सारा माजरा बुलाया कि हम वो लोग हैं जिनके बारे में आपने दुआ की थी, और हम आपने की दुआओं के सदक़े से अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया और हमें जो है अपने बाप के यहाँ औलाद पैदा हुई, लिहाजा बाप ने हमें वसीयत की थी कि हम आपके यहाँ ज़रूर जाएं। उसने पूरा महाजरा सुनाया और फिर फ़कीर की झोंपड़ी में चल दिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ वाक़या ये पेश आया कि एक औरत थी, वो अपने आप को आपकी बीवी से कह रही थी, लिहाजा उसने पूरी रात लेकिन वो हमने जब अंदाज़ा लगाया कि वो रात को हमें ज़बह करके खाना चाहती है, तो हमारा जो छोटा भाई है वो पूरी रात उसके ताक़ुब में जागता रहा। फ़कीर ने कहा कि वो कतई तौर पर मेरी बीवी नहीं है, बल्कि वो चुड़ैल थी और उसकी शिकायतें जंगल में मुख्तलिफ जगहों से आ रही थी, और मैं रात को उसी के ताक़ुब में यहाँ से निकला था और उसका पीछा करते करते मैं बहुत दूर निकल गया था, और क्या अजब है कि वो वापस यहाँ मेरे घर पे ठहरी हुई थी। तो उस फ़कीर ने कहा कि वो बहुत ख़तरनाक औरत थी। उसने कहा कि आप ख़तरे वाली कोई बात नहीं है, अब हमने उसे जला दिया है, वो वापस नहीं आएगी। इस तरह आधे बच्चे की चालाकी, ज़हानत और विज़डम की वजह से बाकी भाइयों की जान भी छूट गई और वो बच गए, क्योंकि कहा जाता है, और जो लोग उसे हंसा करते थे कि ये जो है किसी काम का नहीं है, ये कुछ काम नहीं कर सकेगा, लिहाजा उसने एक ऐसा काम करके दिखाया कि सारे लोग उस पर हैरान हो गए। इसीलिए कहा जाता है, नहीं है चीज़ न कमी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं है कुदरत के कारखाने में। अल्लाह की मसलहतें कोई नहीं जानता। उसके कारखाने के अंदर कौन सपुर्दा किस काम का है, वो कहाँ आता है, वो किसी के इल्म में नहीं है। लिहाजा इस कायनात के अंदर, उसकी जितनी भी कायनात है, उसके अंदर कोई शख्स नकम्मा नहीं है, बुरा नहीं है, उसके कारखाने का हिस्सा है और वो अपना हिस्सा निभा रहा है। उसी के दम कदम से ये कारखाना चल रहा है। बहुत शुक्रिया।